तो प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज पे आधारित चुनाव वाला प्रश्न। तो चलिए इसको बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है अपने गांव में वोट करा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो वोट होगा वह मान लेते हैं कि लिस्ट में आया हुआ नाम जो है 100 नाम है, तो उस 100 में ये जाहिर सी बात है कि 100 के 100 वोट मारने नहीं जाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो यह जो है आपका 80 जो आया वह आपका जो है पोल पोल किया गया वोट हुआ। और यहाँ पर देखिए, अब जितना लोग वोट मारे हैं उसमें जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा वोट जो है आपका सही ही पड़ा हो। तो मान लेते हैं कि इसमें जो है 10% वोट जो है आपका खराब हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका 10% जो हुआ वह आपका अवैध मत, आपका जो है इनवैलिड वोट हो गया, अर्थात जो है अवैध मत हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जो वैध मत होगा, जो वैलिड वोट होगा, यह आपका होगा, इसमें से 10% अगर घटा लेते हैं तो 72 होगा। तो इस तरह आपने देखा कि आपके यहाँ जो लिस्ट था उसमें 100 नाम था, लेकिन 100 के 100 लोग वोट नहीं मारने गए। कभी भी कुछ कम ही लोग वोट मारते हैं। तो हम मान लिए कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो देने वाले लोगों की जो संख्या होगी वह वोट देने वाले लोग आपके 80 हो गए। और जितना लोग वोट मारे वह जो है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी का सभी सही ही वोट मार कर आए हों। तो देखिए, इसमें जो है मान लेते हैं कि अगर 10% वोट गलत निकल गया, तो यहाँ पे सही वोट जो निकला वह 72 हुआ। तो इस तरह जो है हम इनवैलिड का और वैलिड का यूज करते हुए हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी थी? कहने का मतलब है कि कोई जो है चुनाव हुआ है, उसमें जो है एक उम्मीदवार जो है 75% वैध मतों से विजयी होता है। कुल अगर वोट जो है 5,60,000 है, उसमें जो है 15% वोट जो हो गया आपका इनवैलिड हो गया। तो कह रहा है कि जो विजयी उम्मीदवार है उसको वैध वोटों का कितना संख्या मिला था। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर जो है आपका जो है टोटल जो वोट था वह आपका था 5,60,000। यह आपका है टोटल वोट। यह टोटल वोट जो है आपका 5,60,000 है। अब इसमें जो है 15% वोट जो है अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो देखिए, इसका जो है 15% अगर अवैध हो जाता है तो वैलिड जो वोट होगा वह आपका हो जाएगा 5,60,000 का 85%। और यह जो होगा वह आपका, यह जो है आपका वैलिड वोट होगा। अब जो है यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यक्ति जो है विजयी हुआ है उसको इस वैलिड वोट का 75% मिला है। तो चलिए इस वैलिड वोट का 75% निकाल लेते हैं। अब जो है यदि इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका होगा 3,57,000। यही आपका जो है आंसर होगा। कहने का मतलब है कि आपका जो है विजयी उम्मीदवार को जो वोट मिला है वह आपका है 3,57,000 और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह
35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं हो रहा हो। कहने का मतलब है कि जितना भी वोट पोल हुआ वो सारा का सारा वैलिड हो गया। तो कह रहा है तो बताइए कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोट है यह आपका जो है 100 यूनिट है। इसमें जो है वोट जो है कोई भी इनवैलिड नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि 100 वोट था, अगर जो है जितना वोट पड़ा है वो सारा का सारा जो है आपका वैलिड हो गया है। तो इस 100 वोट में देखिए आपका जो है 62% वोट जो है चुनाव में 62% वोट जो है एक व्यक्ति पाता है। तो जो पहला व्यक्ति पाया 62%, तो इस 100 का पाया, यानी कि 100 का 62% निकालेंगे तो यह आपका आएगा 62 यूनिट। अब दूसरा व्यक्ति जो है वह आपका जो पाएगा वह 62% जब यह पा गया तो दूसरा व्यक्ति जो पाएगा वह 38% पाएगा। तो 100 का 38% अगर निकालते हैं तो यह हो जाएगा आपका 38 यूनिट। तो यह जो है जीतने वाला व्यक्ति जो है 62 यूनिट वोट पाया और हारने वाला व्यक्ति जो है 38 यूनिट वोट पाया। तो देखिए यहाँ पर जो है जीतने वाला व्यक्ति जो कितने यूनिट से यह चुनाव जीता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 62 माइनस 38 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जीतने वाला व्यक्ति जो है वह कितने यूनिट से इस चुनाव को जीता है। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 8 गया आपका 4 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 गया आपका 2 हो गया। तो देखिए जीतने वाला व्यक्ति जो है वह 24 यूनिट से इस चुनाव को जीतता है, परंतु देखिए संख्या में वह कितने वोट से जीतता है। तो यहाँ पर जो है संख्या में 35,640 वोट से जीतता है। तो यह जो होगा यह यूनिट जो होगा 24 यूनिट वह जो है संख्या में 35,640 के बराबर होगा। अब जो है हम यहाँ पर एक यूनिट का जो है मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 35,640 बट्टा 24। अब इसको जो है यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह जो होगा आपका यह एक यूनिट का मान निकला, और हमें चाहिए कि उस जो चुनाव हुआ था उसमें जो है टोटल वोटों की संख्या मांग रहा है। तो देखिए टोटल वोटों की संख्या हम माने हैं 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 100 यूनिट इज इक्वल टू यह हो जाएगा 35,640 बट्टा 24 गुणे 100। अब जो है यहाँ पर देखिए 100 यूनिट का जो वैल्यू निकला यह निकला आपका, यदि इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मान निकलेगा 1,48,000 1,48,500। यदि आप जो है इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो मान निकलेगा वह निकलेगा 1,48,500। कहने का मतलब है कि जो चुनाव हुआ उसमें जो है वोटों की जो कुल संख्या थी वह था 1,48,500, और यही आपका जो है आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। कहने का मतलब है कि कोई चुनाव हुआ है उसमें 3 प्रत्याशी जो है चुनाव लड़े हैं, जिसमें जो है पहले प्रत्याशी को 40% वोट मिला है और दूसरे प्रत्याशी को 36% वोट मिला है, और टोटल जो है मतों की जो संख्या है वह 36,000 है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो तीसरा उम्मीदवार है वह कितना वोट पाया, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रत्याशी को मान लेते हैं कि कुल जो मत था वह था आपका 100%। इसमें जो है पहला प्रत्याशी जो है इसमें पहला प्रत्याशी को जो है 40% वोट मिलता है, दूसरे प्रत्याशी को जो है
36% वोट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों को मिलाकर कुल कितने परसेंट वोट हुआ। तो यहाँ पर देखिए यह 6 हो गया और 4 3 7, अर्थात जो है दोनों को मिलाकर जो है 76% वोट मिला। तो जो तीसरा व्यक्ति होगा उसे जो वोट मिला होगा वह होगा 100 माइनस 76 इज इक्वल टू, यहाँ से घटा लीजिए 10 में से 6 गया 4 और यहाँ हो गया 9 में से 7 गया 2, अर्थात जो है तीसरा व्यक्ति को जो वोट मिला है वह 24% वोट मिला है। प्रश्न में दिया है कि कुल मतों की संख्या जो था वह 36,000 था, तो हमने माना है कि कुल मतों की संख्या 100% है, तो जो 100% होगा वह 36 के बराबर हो जाएगा, 36,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो 1% इज इक्वल टू आपका होगा 36,000 बट्टा 100, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो 1% का जो वैल्यू निकला वह आपका निकला 360। और हमें ज्ञात करना है तीसरे प्रत्याशी का वोट कितना मिला। तो यहाँ परसेंटेज में देखिए 24% वोट मिला है, तो इसलिए 1% बराबर इतना, तो 24% बराबर हो जाएगा, इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24% इज इक्वल टू आपका होगा 360 गुणे 24। अब यह हो गया आपका, अगर 360 में 24 से गुणा करते हैं तो यह 24% का जो वैल्यू आएगा यह आपका आ जाएगा 8,640। कहने का मतलब है कि जो तीसरा प्रत्याशी है उसे जो वोट मिला है उसकी संख्या है 8,640 और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। कहने का मतलब है कि कोई चुनाव होता है और उस चुनाव में 84% वोट जो है जीता हुआ उम्मीदवार पाता है और जो है संख्या में 476 वोट से वह जीत जाता है, तो कह रहा है कि उस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि जो है टोटल वोट जो था आपका यह था 100 यूनिट। यहाँ पर जो है जीतने वाला व्यक्ति जो है इस 100 यूनिट का 84% पाता है। इसका अगर 84% निकालते हैं तो यह हो जाएगा 84 यूनिट, अर्थात जीतने वाला व्यक्ति जो है 84 यूनिट पाता है। तो हारने वाला जो व्यक्ति है वह पाएगा, इसमें से इसको घटा देते हैं तो 84 6 90 10 100, यानी कि 16 यूनिट जो है वोट हारने वाला पाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिट में जो है जीतने वाला व्यक्ति हारने वाले से कितना अधिक यूनिट लाया है। तो यहाँ से देखिए 84 में से 16 को हम घटा लेंगे तो यहाँ होगा आपका 14, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ होगा 7, 7 में से 1 गया आपका 6, अर्थात जो है 68 यूनिट वोटों से वह जीतने वाला व्यक्ति जो है चुनाव जो है जीता है। और यहाँ पर देखिए संख्या में आपका है 476, अर्थात संख्या में 476 वोट से जीता है और यूनिट में 68 यूनिट से जीता है, इसलिए 68 यूनिट जो है 476 के बराबर हो जाएगा। अब जो है हम अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो यह हो जाएगा आपका 476 बट्टा 68, और अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यह 7 बार में भाग चला जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 यूनिट का जो मान निकल कर आया वह 7 वोट के बराबर हुआ। और हमें पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो कुल मतों की संख्या हमने माना था 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट का हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर 1 यूनिट है 7 के बराबर, तो अगर 100 यूनिट की ज़रूरत हो तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आपका हो जाएगा 7 गुणे 100, अर्थात जो है 100 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वह आपका आएगा 700। कहने का मतलब है कि उस चुनाव में
कुल मतों की जो संख्या थी वह 700 था और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े थे। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति 55% वोट से जीता है उसे जो है वैलिड वोट का कितना वोट मिला था। तो यहाँ पर देखिए टोटल वोट जो आपका है वह दिया हुआ है 1,04,000। यह आपका जो है टोटल वोट है। इसमें जो है इस वोट का 2% जो वोट है वह आपका इनवैलिड हो गया है, अर्थात अवैध हो गया है। तो यहाँ पर देखिए वैलिड वोट कितना होगा, यह आपका हो जाएगा 1,04,000 का, इसमें से 100 में से घटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 98%। अगर इसका 98% निकाल लेते हैं तो जो वोट आएगा वह आपका आएगा वैलिड वोट, या अर्थात वैध मत। अब जो है यहाँ पर कह रहा है कि जो वैलिड वोट है इस वोट का 55% वोट जो है वह जीतने वाला व्यक्ति पाता है। तो चलिए इसका 55% निकाल लेते हैं। यदि इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 56,056 वोट। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जीता है उसे इस वैलिड वोट का 56,056 वोट मिला है और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 अर्थात 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोट था वह आपका था 100 यूनिट। यहाँ पर जो है कह रहा है कि जो वोट पोल हुआ है वह आपका है, पोल वोट जो हुआ है यह है आपका 75%। तो 75% अगर इस 100 यूनिट का निकालते हैं तो यह आपका हो जाएगा 75, अर्थात जो है पोल वोट जो है यह आपका आया 75 यूनिट। अब इस जो पोल वोट में है 2% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 2% वोट अगर अवैध घोषित कर दिए गए तो वैलिड या आपका इनवैलिड हो गया। तो जो वैलिड वोट होगा वह आपका होगा 75 यूनिट का 98%। यह आपका होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आएगा, इसको 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आपका आ जाएगा 147 बट्टा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 × 98/4। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 से काटिए तो 2 दूनी के 4। अब इसे 2 चौको 8, 2 9 18, अर्थात आपका हो जाएगा 3 × 49/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आपका आएगा 73.5, अर्थात इतना यूनिट जो है वोट, उसको इतना वोट जो है इसका वैलिड वोट है। इस चुनाव में जो वैलिड वोट है वह आपका 73.5 यूनिट है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा है कि जो है एक प्रत्याशी ने 9261 वोट
प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। तो अगर इसका 75% हम निकाल देते हैं, इस वैध मत का 75%, यानी कि 73.5 यूनिट का 75%, यह जो होगा यह बराबर होगा 9261 के। अब यहाँ से जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और 1 यूनिट का हम वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा, इधर जो है इसको काटिए, 25 ते 75 और 25 चौक को 100, या आपका हो जाएगा 9261, और यहाँ पे बट्टा है तो इधर आकर गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर जो है गुणा है तो इधर आकर बट्टा हो जाएगा। तो 73.5 इंटू 3। अब यह जो है आपका 1 यूनिट का मान निकला। अब हमें निकालना है कि टोटल वोट कितना था। तो हमने माना है कि 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट का हम मान अगर निकालते हैं तो दोनों पक्ष में जो है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 100 किया तो इधर से भी 100 से गुणा करेंगे, तो यह आपका आएगा 9261 गुणे 4 गुणे 100 अब बट्टा इसका गुणा कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका 5 ते 15, कैरी 1 तित्रिक 9 1 10, और यह आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 1 22, दशमलव एक अंक पे लगा देंगे तो यह हो जाएगा आपका 220.5। और इसे सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो जो इसका मान आएगा सिंप्लीफाई के बाद वह आपका आएगा 16,800। और यही जो है आपसे पूछ रहा था कि जो है इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है, तो आपका जवाब होगा कि 16,800 नाम जो है पंजीकृत किया गया था, और यही आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।